हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आप ध्यान से देखें। हाँ जी, तो स्टार्ट करें हम। क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट है हमारे पास, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज डैश। हमें बताना है कि दो इरेशनल्स का सम हमेशा क्या होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी दो इरेशनल, जैसे मैंने √2 प्लस √3, आंसर इज इरेशनल। कोई और ले लो, 2 प्लस √5 प्लस 3 प्लस √3। हाँ जी, आंसर क्या बनेगा? 5 प्लस √5 प्लस √3। ये भी क्या आएगा? इरेशनल। सो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। फर्स्ट इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ b is 3 then any integer can be expressed as a is equal to। हाँ जी, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? a is equals to bq plus r, where r is remainder and its value is always less than b and greater than equals to 0। तो इस केस में अगर b की वैल्यू 3 है, तो r की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या बनी? 0, 1 एंड 2। तो a क्या बना? b की वैल्यू 3, a इज इक्वल टू 3q। अगर r 0 है, अगर r 1 है तो a की वैल्यू bq प्लस 1, अगर r 2 है तो a की वैल्यू bq प्लस 2, 3q प्लस 2। सो आंसर इज फर्स्ट नंबर a, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। हाँ जी, आप कोई भी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स लो, जैसे मैं 1, 2 एंड 3 लूँ, ये डिवाइड होगा हमेशा 6 से। और कोई ले लो, आप ले लो 4, 5, 6, ये भी होगा 6 से। इस तरह आप कोई भी कॉन्जिकेटिव 3 पॉजिटिव इंटीजर अगर लोगे तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर? सो आंसर इज बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, a set A एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ। हाँ जी, ये तो बिल्कुल इजी, आपको पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं सारे, एंड होल नंबर 0 इंक्लूड कर दें अगर हम। ठीक है जी, तो ये सेट हो गया हमारा होल नंबर्स का सेट। सो ए इज द आंसर। क्लियर है जी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ है हमारे पास, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर गिवन विल टर्मिनेट आफ्टर। हाँ जी, हमने ये किया था, हमें अगर फाइंड करना है कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर गिवन है उसकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेनी है। ठीक है जी, तो हमारे पास 250 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। सो 5 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है जी, आपको पता है जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 की पावर या 2 की पावर होती है। एंड अगर हमें फाइंड करने कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट होगा, तो इन दोनों में से जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर होगी ना, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैंने करवा रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से एमसीक्यूज के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 97 अपॉन। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है 2 इंटू 5 की पावर 4, टर्मिनेट आफ्टर। हाँ जी, इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 4, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। सो आंसर इज डी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज, सेवेंथ क्वेश्चन है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4p plus 3 where p is a whole number will always be। हाँ जी, 4p plus 3 हमेशा क्या होगा? इवन होगा, और होगा। इवन और दोनों हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो चेक कर लो आप, p की वैल्यू अब 0 पुट करो तो आंसर आएगा 3। ठीक है जी, p की वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा 7,
p की वैल्यू 2 पुट करो तो आएगा 11, ऐसे ऐसे जाएगा। तो देखो इवन तो है नहीं, फर्स्ट हो गया कैंसिल, सेकंड ऑड हो सकता है, इवन ऑड वाला भी नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं है, तो इसका आंसर बन गया सेकंड ऑड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, जब किसी नंबर को हम 7 से डिविजिबल करते हैं इट्स रिमाइंडर इज ऑलवेज। हाँ जी, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने किया है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है b से। यहाँ पे डिवाइजर 7 है तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा ऑलवेज लेस देन 7, सो आंसर इज सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 9th नंबर, इफ 6 प्लस 5 रूट 3 माइनस 4 माइनस 3 रूट 3 इज, क्या होगा ये। देखो इसको सॉल्व करें तो हम 6 प्लस 5 रूट 3 माइनस ब्रैकेट खोल के यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस, तो 6 माइनस 4 इज 2, 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, तो ये बना 8 रूट 3। हाँ जी, ये नंबर क्या है, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो नंबर का आंसर हमारे पास बना बी, इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है इफ HCF of these two numbers is 8 and LCM of this number is 48, find the value of y। हाँ जी, हमने रिलेशन किया फर्स्ट चैप्टर में कि LCM इंटू HCF क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट कर दो। LCM की वैल्यू हमारे पास है 48 इंटू HCF है 8, नंबर्स क्या है 16 एंड y, सो 16 3 ज़ा 48, 3 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24। ठीक है जी, तो आंसर बन गया y का हमारे पास A24। नाउ नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ t डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर t b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमने ये तो बहुत बार किया है कि जो t है वो किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, तो आंसर बन गया इसका 1। जैसे मैं बात करूँ जो 2 है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड करे, इट मीन्स जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, 2 इज प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट वन इज द नंबर पाई। हाँ जी, जो पाई नंबर है वो हमेशा ही क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की आप वैल्यू पुट करते हो 22/7, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 3.1478 समथिंग। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड, सो इट इज इर्रेशनल नंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट है 13th number question. Euclid division lemma states that for two positive integers a and b, there exists unique integer q and r such that a is equals to bq plus r. This is the statement of the Euclid division lemma where r must satisfy, ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, r की वैल्यू क्या होती है, b से छोटी होती है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो d इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for positive integer a and 3, there exist unique integers q and r such that a is equals to 3q plus r। यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट है। यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, देखो हेयर डिवाइजर इज 3, तो r की वैल्यू क्या होगी, 3 से लेस होगी और 0 के इक्वल या ग्रेटर होगी, सो आंसर इज सी नंबर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 15th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, टू अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट regular interval of 50 seconds and 48 seconds. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? हाँ जी, हम दो अलार्म क्लॉक की बात कर रहे हैं, एक का इंटरवल है 50 सेकेंड के बाद वो अलार्म करता है, एक 48 के बाद। हमने बताना है कि पहली बार अगर वो 12 बजे बीप किए टुगेदर, तो अगली बार वो कितने टाइम के बाद करेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना होता है एलसीएम नंबर्स का। ठीक है जी, तो देखो हमारे पास यहाँ जो ए है फर्स्ट नंबर, ये है 50, तो इसकी क्या लिखते होते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनी 5 का स्क्वायर 25, 2 ज़ा 50 एंड सेकेंड नंबर है हमारे पास 48, तो इसकी क्या बनी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 3 ज़ा 48 एंड एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स एंड देयर हाईएस्ट पावर्स। ठीक है,
जी ये क्या बना, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3, एंड ये बना हमारे पास इनका एलसीएम। हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद दोबारा से मीट करेंगे, बीप करेंगे मतलब, ठीक है। तो देखो 12 बजे किया 12:20 पर, मतलब 20 मिनट्स के बाद हमें फाइंड करना है सेकेंड्स में, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दे 60 के साथ हम, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड कर देते हैं विद 60। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे ये कट हो गया 20, यहाँ पे आया ये 5, ये आया 4, और यहाँ पे 2 से भी कट करेंगे तो बचेगा 4। ये आया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम तो फाइंड कर लिया था हमें, ये कितने टाइम के बाद बीप करेगी, 20 मिनट्स के बाद, ठीक है जी। कितने के बाद करेगी, 20 मिनट्स के बाद। सो अगर पहले वो 12 पर बीप किया उसने, तो अब क्या करेगी वो 12:20 पे बीप करेगी। आंसर इज ए नंबर, ठीक है जी। ये देखो एलसीएम हमारा सेकंड्स में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको 60 से डिवाइड करके इसको मिनट्स में चेंज कर लिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ a is equals to 2n plus 13 and b number is n plus 7 where n is natural number, then HCF। हाँ जी, HCF होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 2n plus 13, एंड जो सेकंड नंबर है वो है n+7। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इसका HCF क्या आएगा, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर आता है हमारा 1। सो आंसर इज बी नंबर। नेक्स्ट है 17th। Euclid division lemma states that for any positive integers a and b, there exist integers q and r such that a is equals to bq plus r if a is 5 and b is 8। इट मीन्स ये चीज़ है हमारे पास भी, हमने 5 को 8 से डिवाइड करना है। हाँ जी, तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है जी। एंड 5 क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर। सो हेयर क्वेश्चन इज 0 एंड रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 5, ये वाला आएगा। आई थिंक कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई है, हाँ जी कुछ मिस्टेक है। तो आपका आंसर बनेगा, इनमें से कोई भी नहीं है, आपका आंसर है क्यू की वैल्यू 0 एंड आर की वैल्यू 5। अब नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए की वैल्यू हमारे पास है 14 बी, ठीक है जी। बी तो बी ही है। एच सी एफ ओ ए एंड बी का एच सी एफ फाइंड करना है। हाँ जी, एच सी एफ क्या होता है हमारे पास, कॉमन वैल्यू, ठीक है जी। फिर दोनों में से इनमें कॉमन क्या आ रहा है, अगर ए की वैल्यू 14 बी है एंड बी की वैल्यू बी आ रही है, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, बी कॉमन आ रहा है। सो आंसर इज बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 19th नंबर। इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form of this। हाँ जी, पहले इनका HCF फाइंड करें हम 65 एंड 117 का। 65 के अगर हम फैक्टर लिखे तो बनेगा 13 इंटू 5 65, एंड 117 के लिखे तो आएगा 13 इंटू 9। तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या बना मेरे पास 13, ठीक है। अब हमें लिखना है कि यो 65 माइनस 65m -117 है, ये किसके इक्वल है, इनके HCF के। सो ये इक्वल है 13 के। तो 117 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बना 65m इज इक्वल्स टू 130। तो m की वैल्यू क्या आई 130/62। सो आंसर इज बी नंबर 2। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। The largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is। हाँ जी, लार्जेस्ट नंबर मतलब हमने फाइंड करना है एचसीएफ, ये तो आपको पता है। एंड नंबर्स हमने, इन्होंने बोला कि ये रिमाइंडर बच रहा है इनमें 5 एंड 8। तो सबसे पहले हम नंबर्स ऑब्टेन करने के लिए ए क्या बनेगा मेरे पास 70 -5 हो जाएगा, रिमाइंडर वाला माइनस हो जाएगा। एंड बी क्या बनेगा 125 -8, सो इट इज़ 117। हाँ जी, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ना अभी, इन दोनों का एचसीएफ क्या था 65 एंड 117 का 13। सो आंसर इज पार्ट ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है
21st क्वेश्चन। हाँ जी, द नंबर पाई -22/7 इज, जो नंबर है पाई -22/7। हाँ जी, अब आप इसको ऐसे मत करना कि पाई की वैल्यू 22/7, दोनों माइनस के जीरो बन गए, नहीं। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल। ठीक है जी, पाई क्या है, इरेशनल है, एंड जो 22/7 है वो हमारा रैशनल है, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, सो आंसर इज बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास 22, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and 3 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट, ये तो हमारे पास पहले आ गया था, r की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 से ग्रेटर और इक्वल 3 से लेस, सो ए आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि जो एचसीएफ है, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो एलसीएम से हमेशा छोटा होगा। ठीक है जी, एंड जो एचसीएफ है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, उसका डिवाइजर होगा। तो हम चेक करते हैं कि 380 क्या 18 से डिवाइड हो रहा है, पहले 2 से किया सो बना 190/9, not, it is not completely divisible by the 18, so can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM, give reason, हम बोल लेंगे कि इसका आंसर है no, because HCF is not a divisor of LCM। clear। now next है question 24 नंबर, the decimal expansion of the number 441 upon, देखो क्या है 441/2 इंटू 5⁻³ इंटू 7। हाँ जी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस टाइप की है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 एंड 5 की पावर्स में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अगर वो कोई और फैक्टर ऐड है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे जो 7 से ही डिवाइड हो रहा है अभी, 7 6 42, 7 3 21। अब बनी इसकी सिंपल एक्सपेंशन, ठीक है जी, अब ये बना 63/2 इंटू 5⁻3, तो डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर हुआ हमारा टर्मिनेटिंग। क्लियर है। आपको ध्यान रखना कि पहले सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस पे टिक नॉन टर्मिनेटिंग पे लगा देते, गलत हो जाता। नाउ नेक्स्ट है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, हाँ जी, a को लिखा गया है x³ y² एंड b को लिखा गया है xy³ और हमें फाइंड करना है इनके एचसीएफ। हाँ जी, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन एंड फैक्टर एंड देयर लोएस्ट पावर, तो कॉमन क्या है यहाँ पे x एंड y², सो आंसर बना हमारे पास बी नंबर xy²। क्लियर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हाँ जी, p को बोला गया है ab का स्क्वायर गिवन है एंड q गिवन है हमारे पास a³ b, हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स देयर हाईएस्ट पावर्स, तो a की हाईएस्ट पावर 3, b की हाईएस्ट पावर 2, सो a³ b² इज द आंसर, सो सी इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नेचुरल नंबर। हाँ जी, सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉल प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास 2, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है जी, एंड जो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, हाँ जी, अगर तो सिंपल कंपोजिट नंबर बोलते तो 4 था, इन्होंने ओड बोला है तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर ओड क्या है हमारे पास 4, एंड हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम, सो क्या बनेगा एलसीएम 2 इंटू 9 18, 18 इज द आंसर, सी इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हाँ जी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास 4, सो देयर एचसीएफ इज, एचसीएफ क्या होगा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सो एचसीएफ इज 2, सो आंसर इज बी नंबर। क्लियर है जी। नाउ नेक्स्ट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3691 एंड एलसीएम इज 3691, फाइंड द एचसीएफ। हाँ जी,
हमें फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है हमारे 3691 एंड देयर LCM इज 3691। हमें उनका HCF फाइंड करना है। सो 3691 से 3691 कैंसिल होके HCF हमारे पास 1 आ जाएगा। सो फर्स्ट इज द आंसर। और नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। फाइंड देयर HCF। हाँ जी, को प्राइम से ही क्लियर है कि उनका HCF तो होगा 1, ठीक है जी। एंड LCM ऑफ P एंड Q, हमें आंसर देना है कि इनका LCM क्या होगा। दोनों चीजें बतानी है। मैंने ऑप्शंस आई थिंक सिर्फ HCF के रख दिए। HCF तो हो गया 1, ठीक है जी। और अगर LCM की बात करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे, HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास दो प्राइम नंबर्स का HCF 1 है, LCM फाइंड करना है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, हमें P एंड Q दिए गए हैं। तो LCM क्या बना हमारे पास, P इंटू Q। सो HCF इज 1 एंड LCM हमारे पास आंसर बना PQ, ठीक है जी। ये मैंने ऑप्शन में नहीं रखा, आप देख लेना, ऐसे आएगा, भूल गई मैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द HCF ऑफ 45 एंड 105 इज 15, राइट देयर LCM। सिमिलर फॉर्मूला फिर लग जाएगा। HCF क्या है, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी। अब फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर है। तो HCF ऑफ 45 एंड 105, सो नंबर क्या है 45 इंटू 105 एंड HCF उनका 15, तो 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो LCM क्या बना हमारे पास, 15 3 ज़ा 45, 3 इंटू 105 इज 315, सो आंसर इज C। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज 32, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। हाँ जी, रैशनल और इरेशनल का, मान लो रैशनल नंबर 2 है, इरेशनल 2√3 है, सो आंसर इज 4√3। सो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। अब सम क्या होगा, मान लो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इनका सम हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। आप और भी कोई नंबर लेके देख सकते हो, रैशनल एंड इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल। जैसे मैं बात बताऊँ आपको, 2+ इरेशनल होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो मान लो मैं बोला 1 2 3 4 समथिंग, तो इसको प्लस करके ऐसे ही बनेगा 2.1234 समथिंग, तो ये हमेशा इरेशनल रहेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 34, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। हाँ जी, अब यहाँ पे आ गया टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। देखो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट वर्ड ना लिखती तो आ जाता, जैसे इरेशनल है √5 भी इरेशनल, √5 भी, तो ये रैशनल भी हो सकता था। बट इन्होंने अब बोल दिया कि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इरेशनल नंबर्स है, तो वो क्या आएगा, डिफरेंट इरेशनल। जैसे 35 इंटू √7 दोनों डिफरेंट है, सो आंसर इज √35। सो इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, सिर्फ डिफरेंट की वजह से, अदरवाइज दोनों हो सकते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड वाई वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स। हाँ जी, इन्होंने बोला कि जो वाई है वो एक्स का कुछ मल्टीपल है, मतलब एक्स समथिंग पावर एन है, एंड एक्स तो एक्स ही है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर होती है कॉमन की, तो आंसर इज एक्स रेज टू पावर एन, मतलब वाई, वाई इज द आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज 36 क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर। हाँ जी, इनमें से इवन क्या होगा, 2p + 1, p की वैल्यू 1 पुट करो तो 3 आंसर बना। ये तो इवन नहीं है, 2p की वैल्यू, p की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे 2p में तो 0 बना, 1 पुट किया तो 2, 2 पुट किया 4, ये हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। अगर p + 1 की वैल्यू फाइंड करें, 1 पुट किया तो 2, 2 पुट किया 3, तो ये ऑड इवन दोनों आ सकते हैं, p भी ऑड इवन दोनों आ सकते हैं, तो इवन हमेशा कौन सा होगा, 2p। सो b इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट है फॉर सम इंटीजर p एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इनमें से ऑड इंटीजर कौन सा है हमारे पास, 2p, तो क्या होगा, हमेशा इवन होगा, हमने ऊपर देख लिया। तो ऑड इनमें से ये वाला बन रहा था, हमने देखा था अभी, तो आंसर इज ए नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। प्रोडक्ट क्या होगा, नॉन जीरो रैशनल इरेशनल, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा।
ठीक है जी। रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सो हमारा एमसीक्यूज इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें थोड़े क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगी। उससे आपके सारे एमसीक्यू फिलअप वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल पाए। थैंक यू।